नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस चैनल पे हम पढ़ रहे हैं इस समय राजस्थान जी के, और राजस्थान अध्ययन नाम की किताब कक्षा 6, 7, 8 की हम पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन भी पढ़ चुके हैं और इस समय कक्षा 9 चल रहा है हमारा। कक्षा 9 की किताब चल रही है, राजस्थान से रिलेटिव ये वाली किताब है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इस किताब को हम अभी पढ़ रहे हैं और इसके हम 4 पाठ पढ़ चुके हैं इस किताब के भी। अगर आपने अभी तक वो 4 पाठ कक्षा 6, 7, 8 की हमारा राजस्थान और कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन को अगर नहीं देखा है, इन सबको हम वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हमारे वीडियोस तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए, वहाँ पर सभी क्लास वाइज अरेंज हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा नामक किताब, कक्षा 9वीं की है और इसका 5वां पाठ है आज। पाठ का नाम है राजस्थान में जन जागृति एवं प्रजामंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल का टॉपिक है आज हमारा। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बॉम्बे में हुई थी। और बॉम्बे के गोकुलदास तेजावत संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी और बॉम्बे के भी गोकुलदास तेजावत संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी पहली मीटिंग, पहली स्थापना, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? तो ये वर्धा के अंदर की गई थी, वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा के अंदर की गई थी 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? तो जमनालाल बजाज ने लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने लौटा दी थी। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी और जमनालाल बजाज द्वारा राय बहादुर की उपाधि लौटा दी गई थी असहयोग आंदोलन में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा ने को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो वो थे महाराज गंगा सिंह। विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी में संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो वो थे महाराज गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रशासन ने किसे वॉल्शेविक विप्लवादी, वॉल्शेविक विप्लवादी, वॉल्शेविक का अर्थ होता है विप्लवादी, कहा था? तो विजय सिंह पथिक को कहा था। ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे वॉल्शेविक कहा था? तो विजय सिंह पथिक को कहा था। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना सन 1920 में की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? तो जयपुर के अंदर की गई थी सन 1931 में। लेकिन इसे राजनीति में प्रवेश जो मिला था वो 1938 में मिला था। इसकी पुनर्स्थापना की गई थी, तब इसे
मिला था। 1931 में स्थापना जरूर की गई थी, लेकिन कुछ काम नहीं आई थी, काम नहीं हो पाया था इससे। 8वां क्वेश्चन, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुई थी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहां पर की गई थी? तो बंबई में की गई थी सिरोही लोक परिषद की स्थापना सन 1933 ईस्वी में। सन 1933 ईस्वी में सिरोही लोक परिषद की स्थापना बंबई के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो जोधपुर से हुई थी जन आंदोलन की शुरुआत। राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत जोधपुर से हुई थी। जोधपुर में किसने जनता से त्याग व बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1938 ईस्वी में। जोधपुर में किसने जनता से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था सन 1938 ईस्वी में। बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो स्वामी गोपाल दास ने किया था। बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो स्वामी गोपाल दास ने किया था। बीकानेर में दिशवनीय व्यवस्थापिका तथा धारा सभा का गठन किसके काल में हुआ था? तो शार्दुल सिंह के काल में हुआ था सन 1947 में। बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका एवं धारा सभा, द्विसदनीय व्यवस्थापिका एवं धारा सभा का गठन किसके काल में हुआ था? तो शार्दुल सिंह के काल में हुआ था सन 1947 में। बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो शार्दुल सिंह के द्वारा पारित किया गया था बीकानेर एक्ट। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? तो ए एम मणिशंकर थे, के एम मणिशंकर, ए एम नहीं, के एम मणिशंकर। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया? तो माउंटबेटन योजना में जो 3 जून 1947 को आई थी, उसमें भारत विभाजन का उल्लेख किया गया था। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो विजय था, विजय 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय। जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सागरमल गोपा थे। सागरमल गोपा थे जिन्होंने जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध किया था। ऐसे पहले व्यक्ति थे सागरमल गोपा, जिन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। जैसलमेर की जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज नाम की किताब भी लिखी थी। सागरमल गोपा की जेल में हत्या कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1946 को हुई थी। 4 अप्रैल 1946 को इन्हें केरोसिन छिड़क के जिंदा जला दिया गया था। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। मेवाड़ में जन जागृति का सूत्रपात किस आंदोलन से हुआ था? तो विजौलिया व वेगू किसान आंदोलन से हुआ था। मेवाड़ में जनजागृति का सूत्रपात किससे हुआ था? विजौलिया किसान आंदोलन से और वेगू किसान आंदोलन से मेवाड़ में जनजागृति का काम किया था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा मेवाड़ हरिजन संघ का, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार संभाला गया था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो पंडित नेनूराम शर्मा ने की थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? पंडित नेनूराम शर्मा ने। चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना। चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा सन 1947 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, अलवर में जनजागृति लाने का कार्य किसने किया था? तो हरिनारायण शर्मा ने किया था। हरिनारायण शर्मा ने अलवर में जनजागृति लाने का कार्य किया था। हरिनारायण शर्मा ने अलवर में जनजागृति लाने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने की थी। पंडित हरिनारायण शर्मा ने वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की थी। भरतपुर में हिंदी का राजभाषा को दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? तो महाराजा किशन सिंह के द्वारा दिया गया था। महाराजा किशन सिंह के द्वारा भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किसने दिया था? तो महाराजा किशन सिंह ने दिया था, जो कि महाराजा विश्वेंद्र सिंह के पिता थे। सॉरी, महाराजा विजेंद्र सिंह के पिता थे। महाराजा विश्वेंद्र सिंह के दादा और महाराजा विजेंद्र सिंह के पिता थे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? तो रेवाड़ी के अंदर की गई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी के अंदर की गई थी, जो कि आज हरियाणा के अंदर आता है, रेवाड़ी। धौलपुर में जनचेतना का कार्य किसने शुरू किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुरू किया था। धौलपुर में जनचेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद द्वारा शुरू किया गया था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल के द्वारा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रसार हुआ? तो वो झालावाड़ के शासक थे। किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे कि जन चेतना का प्रसार हुआ? तो वो झालावाड़ के शासक ने किया था। डूंगरपुर में किसने भील, चमार एवं अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के द्वारा जनचेतना फैलाने का प्रयास किया था? तो भोगीलाल पांड्या थे। डूंगरपुर में किसने भील, चमार व अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के द्वारा जनचेतना फैलाने का प्रयास किया था? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाके में किसने जनजागृति फैलाने का कार्य किया था? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाके में किसने जनजागृति फैलाने का कार्य किया था? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने किया था। अगला क्वेश्चन 35, राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया था? तो 1921 ईस्वी में बनाया गया था। राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया था? तो सन 1921 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाओं में महान राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रजामंडलों को जाता है। राज्य में, राजाओं में नहीं, राज्य में महान राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रजामंडलों को जाता है। अगला क्वेश्चन, राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी थी? तो नरेंद्र मंडल के सुझाव पर दी थी। राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडल व लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी थी? तो नरेंद्र मंडल को दी थी। 5 मिनट। अब देखिए आगे ये टेबल दी हुई है एक, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन एक नजर में। तो ये प्रजामंडल की टेबल है, आइए देखते हैं इसको एक बार क्या है प्रजामंडल की टेबल में। इसमें पूरा अब तक जो हमें पढ़ा है वो रिपीट हो जाएगा एक बार। देखिए, जयपुर प्रजामंडल
की स्थापना जो हुई थी वो सन 1931 में हुई थी। और संस्थापक सदस्य कौन थे, संस्थापक से व्यक्ति कौन कौन से थे, तो 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी। 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा। इसका पुनर्गठन हुआ था 1937 ईस्वी में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के द्वारा पुनर्गठन किया गया था। जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के द्वारा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। एडवोकेट चिरंजीलाल मिश्रा इसके अध्यक्ष बने थे। हीरालाल शास्त्री महामंत्री थे और समाज सुधारक और खादी प्रचार के लिए इस राजस्थान की प्रथम प्रचार मंडल समिति का गठन हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाज सुधार एवं खादी प्रचार के लिए राजस्थान में प्रथम प्रचार मंडल के तौर पर इस प्रजामंडल का गठन हुआ था। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जो हुआ था सन 1937 में हुआ था। सेकंड है बूंदी प्रजामंडल, ये भी 1931 में गठन हुआ था इसका भी, और कांतिलाल और नित्यानंद के द्वारा इनका गठन किया गया था। बूंदी प्रजामंडल का सन 1931 में कांतिलाल और नित्यानंद के द्वारा गठन किया गया था। आगे है मारवाड़ प्रजामंडल, तो 1934 ईस्वी में जयनारायण व्यास इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे और भंवरलाल सर्राफ और जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था सन 1934 में, और जयनारायण व्यास इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला हाड़ौती प्रजामंडल, यह भी 1934 में गठित हुआ था और पंडित नेनूराम शर्मा और प्रभुदयाल विजय के द्वारा इसका गठन किया गया था। पंडित नेनूराम शर्मा का नाम प्रमुखता से आता है। हाड़ौती प्रजामंडल का गठन पंडित नेनूराम शर्मा ने और प्रजामंडल विजय भी सहयोगी थे। बीकानेर प्रजामंडल 1936 ईस्वी में गठित हुआ था। मेघाराम वैद्य कलकत्ता में राज्य के बाहर स्थापित होने वाला यह पहला प्रजामंडल था। बीकानेर प्रजामंडल सन 1936 में मेघाराम वैद्य के द्वारा गठन किया गया था। मेघाराम वैद्य, एडवोकेट रघुदयाल और बाबू मुक्ता प्रसाद के द्वारा इनका गठन किया गया था, और यह राज्य से बाहर गठित होने वाला पहला प्रजामंडल था। कलकत्ता में गठन हुआ था इसका प्रजामंडल का। अगला है धौलपुर प्रजामंडल, तो धौलपुर प्रजामंडल को जौहरीलाल इंदु, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा गठन किया गया था। धौलपुर प्रजामंडल का सन 1934 में जौहरीलाल इंदु, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा गठन किया गया था। नेक्स्ट मेवाड़ प्रजामंडल 1938 ईस्वी में स्थापना हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की, और माणिकलाल वर्मा इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। माणिकलाल वर्मा कहां के, मेवाड़ प्रजामंडल के। इसके अलावा बलवंत सिंह मेहता महामंत्री थे। माणिकलाल वर्मा प्रथम अधिवेशन इसका उदयपुर में हुआ था। प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ था 1941 ईस्वी में, और विजय लक्ष्मी पंडित और जेपी कृपलानी इन्होंने भाग लिया था इसके प्रथम अधिवेशन में। यानी कि मेवाड़ के प्रथम अधिवेशन जो कि 1941 ईस्वी में हुआ था, इसमें विजय लक्ष्मी पंडित और जेपी कृपलानी ने भाग लिया था। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अगला भरतपुर प्रजामंडल, किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र और डॉक्टर देव राय, युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव के द्वारा गठन किया गया था सन 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल को किशनलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र, डॉक्टर देवराज, युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल के द्वारा गठन किया गया था 1938 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष, भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष गोपीलाल यादव एवं मंत्री किशन सिंह जोशी रहे थे। प्रथम अध्यक्ष गोपीलाल यादव थे और मंत्री किशन सिंह जोशी थे भरतपुर प्रजामंडल के, जो कि 1938 में गठित हुई थी।
अगला है शाहपुरा प्रजामंडल। ये भी 1938 में गठित हुई थी। रमेश चंद्र ओझा, लालूराम व्यास के द्वारा किया गया था। और उत्तरदायी प्रशासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य था ये। कौन सा? शाहपुरा। उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य शाहपुरा था, जो कि 1938 ईस्वी में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला किशनगढ़ प्रजामंडल। ये 1939 ईस्वी में गठित हुआ था। कांतिलाल चौथानी संस्थापक थे इसके, कांतिलाल चौथानी, और जमाला शाह अध्यक्ष थे एवं महमूद महामंत्री बने थे। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक जो थे वो कांतिलाल चौथानी थे 1939 ईस्वी में। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल चौथानी 1939 ईस्वी में थे, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो जमाल शाह बने थे और महमूद महामंत्री बने थे। अगला है अलवर प्रजामंडल। इसकी हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने स्थापना करी थी 1938 ईस्वी में। अलवर प्रजामंडल की 1938 ईस्वी में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला है करौली प्रजामंडल। तो 1939 ईस्वी में मुंशी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा स्थापना की गई थी करौली प्रजामंडल की। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में मुंशी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कोटा प्रजामंडल। इसकी भी 1938 में स्थापना हुई थी। पंडित नेनूराम शर्मा कोटा में राष्ट्रीयता के जनक थे, जो कोटा में राष्ट्रीयता के भी जनक थे, पंडित नेनूराम शर्मा और पंडित अभिनव हरि, तनसुख लाल मित्तल, वीर सिंह के द्वारा की गई थी। इसमें पंडित नेनूराम शर्मा प्रथम अध्यक्ष बने थे। कोटा प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में पंडित नेनूराम शर्मा, पंडित अभिनव हरि, तनसुख लाल मित्तल और वीर सिंह के द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष नेनूराम शर्मा बने थे कोटा प्रजामंडल के सन 1938 ईस्वी में। अगला है सिरोही प्रजामंडल। 1939 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में कुछ उत्साही युवकों द्वारा 1934 में सिरोही प्रजामंडल का गठन किया था, किंतु इसका विधिवत गठन 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान के गांधी भी कहते हैं, ने किया था। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सन 1939 में हुई थी विधिवत तौर पर, लेकिन बंबई के अंदर कुछ उत्साही युवकों द्वारा 1934 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका विधिवत गठन 23 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट के द्वारा किया गया था। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 ईस्वी में स्थापना हुई थी। भंवरलाल निगम इसके अध्यक्ष बने थे। कन्हैया लाल सेठिया महामंत्री बने थे और वर्धमान गदिया उपाध्यक्ष बने थे। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 ईस्वी में स्थापना हुई थी। भंवरलाल निगम अध्यक्ष थे, कन्हैया लाल सेठिया महामंत्री थे और वर्धमान गदिया इसके उपाध्यक्ष बने थे। अगला है बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 ईस्वी में गठित हुआ था। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और धूलजी भाई, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसर और हरिदेव जोशी, इन्होंने मिलकर बनाया था बांसवाड़ा प्रजामंडल को सन 1943 ईस्वी में। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसर और हरिदेव जोशी। अगला डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अध्यक्ष थे भोगीलाल पांड्या, जिन्हें बंगड़ के गांधी भी कहते हैं, और महामंत्री थे शिवलाल कोटड़िया। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1944 ईस्वी में हुई थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा। भोगीलाल पांड्या जिसके प्रथम अध्यक्ष थे और महामंत्री थे शिवलाल कोटड़िया।
अगला प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1946 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल के द्वारा, अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की सन 1946 में स्थापना हुई थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1947 में हुई थी। मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा हुई थी। मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा हुई थी और महाराजा स्वयं भी इसमें शामिल हुए थे। झालावाड़ प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल था जिसमें महाराजा स्वयं शामिल हुए थे सन 1947 में। मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी झालावाड़ प्रजामंडल के। जैसलमेर प्रजा परिषद, ये प्रजामंडल नहीं है, जैसलमेर प्रजा परिषद है। जैसलमेर प्रजा परिषद 1945 में माणिकलाल वर्मा और गोकुल लाल अशावा के द्वारा गठित हुआ था। और बूंदी राज्य लोक परिषद 1944 ईस्वी में हरि मोहन माथुर इसके अध्यक्ष बने थे और ब्रज सुंदर शर्मा महामंत्री थे। बूंदी राज्य लोक परिषद जो कि 1944 ईस्वी में गठित हुई थी, मोहनलाल माथुर इसके अध्यक्ष थे और ब्रज सुंदर शर्मा इसके महामंत्री थे। तो ये था हमारा आज का पाठ। आपने हमारा ये वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, अभी तक आपने हमारा इस चैनल एग्जाम पार अब की बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। चलो, धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए।